नमस्ते दोस्तों। क्या आपकी भी सुबह इतनी भागदौड़ वाली होती है कि समझ ही नहीं आता पहले क्या करें? कभी रसोई, कभी बच्चों की तैयारी, कभी सफाई और देखते ही देखते आधा दिन निकल जाता है। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप रात को सोने से पहले सिर्फ कुछ छोटे छोटे काम कर ले तो सुबह का आधा काम अपने आप आसान हो जाएगा। आज मैं आपको वही आसान आदतें बताने वाली हूँ जिन्हें अपनाकर मेरी सुबह पहले से ज्यादा आसान और व्यवस्थित हो गई है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर तक मैं ऐसी बातें बताऊंगी जो हर गृहिणी को बहुत काम आएगी। तो आइए जानते हैं रात को सोने से पहले कौन सी आदतें हमारी सुबह को आसान बना सकती हैं। सबसे पहले रसोई को थोड़ा व्यवस्थित करके सोइए। दोस्तों, मैं यह नहीं कहती कि रात को पूरी रसोई चमका दीजिए। दिन भर काम करने के बाद थकान होना बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन अगर गैस साफ हो, बर्तन अपनी जगह रखे हो और सुबह के लिए जरूरी चीजें आसानी से मिल जाए तो सुबह उठते ही मन हल्का महसूस होता है। सोचिए, सुबह नींद से उठकर अगर सबसे पहले बिखरी हुई रसोई दिखे तो मन भी भारी हो जाता है, लेकिन वही रसोई थोड़ी सी व्यवस्थित हो तो काम शुरू करने में मन भी अपने आप बन जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि सोने से पहले सिर्फ 10-15 मिनट रसोई को व्यवस्थित करने में लगा दे। यह छोटा सा काम सुबह आपको बहुत समय बचाएगा। अगले दिन थोड़ा सा प्लान रात में ही बना लीजिए। हम में से बहुत लोग सुबह उठकर सोचते हैं कि पहले क्या करें और बाद में क्या करें। इसी सोच में समय निकल जाता। अगर रात को ही मन में तय कर ले कि सुबह सबसे पहले कौन सा काम करना है, नाश्ते में क्या बनाना है, बच्चों के टिफिन में क्या जाएगा या कौन सी जरूरी काम है, तो सुबह बिना घबराहट के काम शुरू हो जाता है। प्लान बनाने का मतलब यह नहीं है कि सब कुछ लिखना ही पड़े। बस 2 मिनट बैठकर सोच लीजिए। इससे दिमाग भी शांत रहेगा, सुबह की भागदौड़ भी कम लगेगी। सुबह के छोटे छोटे काम रात में ही निपटा दीजिए। दोस्तों, मैं एक बात हमेशा महसूस करती हूँ कि सुबह का समय बहुत ही कीमती होता है। उस समय एक साथ इतने सारे काम होते हैं कि समझ ही नहीं आता पहले क्या करें। लेकिन अगर रात को ही कुछ छोटे छोटे काम पूरे कर दिए जाए तो सुबह की आधी परेशानी अपने आप खत्म हो जाती है। जैसे रात को ही सब्जियां धोकर काट लेना चाहिए, और जो बोतलें हैं वो फिल कर देना चाहिए, और जो बर्तन हो जो सुबह जल्दी जिनकी ज़रूरत हो वो एक साइड रख दो, जिसको ज़्यादा आपको ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। तो ऐसे काम आप सुबह अलग से रख दें। और ये काम भले छोटे लगते हैं, लेकिन ये इन्हीं कामों में बहुत सारा समय चला जाता है। तो अगर ये काम आप पहले से कर दोगे तो आपका काफ़ी समय बच जाएगा। मैंने खुद महसूस किया है कि जब सुबह हर चीज अपनी जगह मिलती है तो ना तो घबराहट होती है और ना ही जल्दी जल्दी में गुस्सा आता है। इसलिए रात के सिर्फ 10-15 मिनट सुबह के 30 मिनट बचा सकते हैं। घर के सभी लोगों को छोटी छोटी जिम्मेदारियां दीजिए। कई बार हम महिलाएं यह सोचकर हर काम खुद करने लगती है कि जल्दी हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे सारी जिम्मेदारियां हमारे कंधों पर आ जाती है तो हम थक जाते हैं। मैंने एक बात सीखी है कि घर एक इंसान नहीं चलाता, पूरा परिवार मिलकर चलाता है। अगर बच्चे अपना स्कूल बैग खुद रखें, अपनी बोतल भर ले, पति अपने कपड़े अपनी जगह रख दे, या कोई छोटा सा काम खुद कर ले तो हमारा बोझ भी थोड़ा कम हो जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि हम काम से बच रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि घर के हर सदस्य को अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। इससे बच्चों में भी अच्छी आदतें आती है और हमें भी थोड़ा आराम मिलता है। मोबाइल जल्दी बंद करके समय पर सोने की आदत डालिए। सच बताइए, कितनी बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ 5 मिनट के लिए मोबाइल उठाते हैं और देखते देखते आधा घंटा निकल जाता है। फिर रात देर से नींद आती है और सुबह उठने में मन नहीं करता है। इसके बाद पूरा दिन थकान महसूस होती है। अगर हम समय पर सो जाएं तो सुबह बिना अलार्म के भी जल्दी उठ सकते हैं, और जो काम सुबह जल्दी शुरू होता है वो बिना तनाव के पूरा भी हो जाता है। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि जल्दी से आप आपका मोबाइल बंद कर दे और आप सोने की आदत जल्दी डालिए, ताकि आप उठ भी जल्दी जाइए। भगवान का धन्यवाद करके और मन को शांत करके सोइए। दिन भर में कितनी भी भागदौड़ क्यों ना हुई हो, सोने से पहले 2 मिनट भगवान का धन्यवाद जरूर कीजिए। फिर अपने मन से कहिए कि जो काम आज नहीं हो पाए उन्हें कल आराम से कर लेंगे। हर बात की चिंता लेकर सोने से नींद भी अच्छी नहीं आती है और सुबह भी मन भारी रहता है। जब मन शांत रहेगा तो सुबह भी मुस्कुराकर उठेंगे और पूरा दिन अच्छा रहेगा। सुबह पहनने वाले कपड़े और जरूरी सामान पहले से तैयार रखें। कई बार सुबह सबसे ज्यादा समय इसी बात में निकल जाता है कि कपड़े कहाँ हैं, बच्चों की यूनिफॉर्म कहाँ रखी है, या कोई जरूरी चीज मिल नहीं रही है। अगर रात को ही कपड़े निकाल कर रख दिए जाए, बच्चों के बैग देख लिए जाए, जरूरी सामान एक जगह रख दिया जाए तो सुबह बिना भागदौड़ के काम हो जाता है। छोटी सी तैयारी सुबह की बड़ी परेशानी को खत्म कर देती है। इसलिए बच्चों की सारी बुक्स और यूनिफॉर्म और ये सारी एक ही जगह रख दीजिए, ताकि आपको सुबह ढूंढने की जरूरत ना पड़े।
सोने से पहले घर को एक बार देखकर जरूर सोइए। मैं यह नहीं कह रही कि रात को पूरे घर की सफाई कर लीजिए, लेकिन बस 5 मिनट निकालकर एक नज़र पूरे घर में डाल लीजिए। देख लीजिए कि दरवाजे ठीक से बंद है या नहीं, गैस बंद है या नहीं, जरूरी लाइटें बंद है या नहीं, सुबह की जरूरत की चीज़ें अपनी जगह है या नहीं। इससे एक फ़ायदा यह होता है कि रात को भी मन शांत रहता है और सुबह उठकर कोई चीज़ ढूंढनी नहीं पड़ती है। छोटी सी आदत है लेकिन बहुत काम की होती है। कई बार ऐसा होता है कि हम जल्दी जल्दी में सो तो जाते हैं, लेकिन हम घर पर नज़र नहीं डालते कि कहाँ पर चीज़ क्या है और कैसी रखी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि जो एक कमरा होता है जिसमें कोई सोता नहीं है, उस कमरे की लाइटें चालू रह जाती हैं या फिर पंखा चालू रह जाता है। तो आप ये सब देख लीजिए ताकि आपको सुबह उठकर पछताना ना पड़े कि ये सिर्फ रात भर ऐसे ही चलता रही है। या फिर जैसे कभी कई बार हमारे किचन में कुछ सामान खुला ही रह जाता है, फिर हम सुबह सोचते हैं कि यार इसको खुला ही छूट गया, अब इसको फेंकना पड़ेगा क्योंकि रात भर वो खुला था, तो उसको हम खा भी नहीं पा सकते। तो इसलिए आप पहले से एक नज़र डालिए ताकि आपको पता रहे कि कौन सी चीज़ क्या और किस तरह रखनी है। सोने से पहले मन की सारी टेंशन बाहर छोड़ दीजिए। दोस्तों, कई बार हमारा शरीर तो बिस्तर पर होता है लेकिन हमारा दिमाग पूरे घर में घूम रहा होता है। कल क्या होगा, किसका फ़ोन आएगा, कौन सा काम बाकी है, ऐसी बातें सोचते सोचते नींद ठीक से आती ही नहीं है। मैंने अपने मन में समझना शुरू किया कि हर काम आज ही पूरा नहीं होगा। आज नहीं हो पाया वह कल हो जाएगा, लेकिन अगर आज की चिंता लेकर सोऊंगी तो कल की शुरुआत भी अच्छी नहीं होगी। इसलिए जब मैं सोने से पहले गहरी सांस लेती हूँ, भगवान का नाम लेती हूँ और खुद को कहती हूँ अब आराम करने का समय है। लेकिन मानिए, इससे नींद भी अच्छी आती है और सुबह उठते ही मन हल्का महसूस होता है। याद रखिए, सुबह आसान तभी होगी जब रात समझदारी से बिताएंगे। दोस्तों, हम अक्सर चाहते हैं कि सुबह बिना भाग दौड़ के निकल जाए, लेकिन अगर रात को बिना किसी तैयारी के सो जाए तो सुबह की हड़बड़ी होना तय है। मैंने अपनी ज़िंदगी में यह सीखा है कि बड़ी परेशानियां हमेशा बड़े कारणों से नहीं आती है। कई बार छोटी छोटी लापरवाही ही पूरे दिन को मुश्किल बना देती है। अगर हम रात को सिर्फ 20-25 मिनट निकाल कर थोड़ा सा घर व्यवस्थित कर ले, अगले दिन की तैयारी कर ले और समय पर सो जाएं तो सुबह सच में मन आसान लगता है और सारा काम अच्छे से हो जाता है। धीरे धीरे छोटी आदतें हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है, फिर काम भी समय पर होने लगते हैं, मन भी शांत रहता है और दिन की शुरुआत और मुस्कुराहट से होती है। रात को सिंक बिल्कुल खाली रखने की कोशिश कीजिए। मैं जानती हूँ कि यह कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सामान उसमें रह जाता है, लेकिन जितना हो सके सिंक में बर्तन कम छोड़िए। सुबह उठते ही अगर सिंक भरा हुआ दिखता है तो मन पर पहले से ही बोझ आ जाता है। अगर रात को थोड़ा थोड़ा करके काम पूरा कर लें तो सुबह नई शुरुआत करने का मन करता है। इससे रसोई भी साफ लगती है और काम भी काफ़ी जल्दी शुरू हो जाता है। अगले दिन के लिए अपने मन को तैयार करके सोइए। रात को सोने से पहले सिर्फ 2 मिनट ये सोचिए कि कल का दिन अच्छा जाएगा, मैं बिना घबराए अपना काम करूंगी। सुनने में यह बहुत छोटी सी लगती है, लेकिन हमारे विचार ही हमारे पूरे दिन का माहौल तय करते हैं। अगर हम रात को ही चिंता लेकर सोएंगे तो सुबह भी वही चिंता साथ उठेगी, लेकिन मन में अच्छा सोचकर सोएंगे तो सुबह भी हल्की और अच्छी लगेगी। देर रात तक बेकार की बातें या वीडियो देखने से बचिए। आजकल मोबाइल हमारे हाथ में छूटता ही नहीं है। हम सोचते हैं कि 5 मिनट देखकर सो जाएंगे, लेकिन पता ही नहीं चलता कि आधा या 1 घंटा कैसे निकल गया। इस वजह से नींद भी पूरी नहीं होती और सुबह उठने का मन भी नहीं करता। इसलिए मैंने एक नियम बनाया कि सोने से कुछ समय पहले मोबाइल दूर रख दूं। इससे नींद अच्छी आती है और सुबह शरीर भी तरोताजा लगता है। हर रात खुद की तारीफ करके सोइए। हम पूरे दिन घर के लिए कितना कुछ करते हैं, लेकिन कभी खुद की तारीफ नहीं करते कि आज मैंने अच्छा किया। दोस्तों, अगर आज आपने अपने परिवार का ध्यान रखा है, घर संभाला है, बच्चों का समय दिया है या आपने पूरी कोशिश की है तो खुद की तारीफ करना भी सीखिए। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और अगले दिन काम करने में मन भी अच्छा रहता है। हमेशा अपनी कमियां ही मत देखिए, अपनी मेहनत को भी पहचानिए। खुश रहने की शुरुआत यहीं से होती है। जब हम सोचते हैं अपने बारे में ऐसा कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, या जैसे कुछ भी हम अपने आप को ऐसे बोलते हैं, तो अगर हम ऐसा जैसा बोलेंगे ना हमारे साथ वैसा ही होगा। तो आप कोशिश करिए कि आप हमेशा अपने बारे में अच्छा ही सोचते रहिए ताकि आपके साथ अच्छा ही होएगा। तो दोस्तों, मैं यह नहीं कहती कि हर दिन एक जैसा होगा। कभी मेहमान आएंगे, कभी बच्चे बीमार होंगे, कभी कोई काम अचानक बढ़ जाएगा, लेकिन अगर हमारी रोज की आदतें अच्छी हो तो मुश्किल दिन भी पहले से आसान लगने लगते हैं।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और आसान काम की और दिल से जुड़ी बात के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और धन्यवाद।